मौलाना साद की बड़ी जीत, मरकज की शानदार जीत। खुल गया मरकज का ताला, बुरी नजर वालों का हुआ मुंह काला। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कानून व्यवस्था न्यायपालिका पर एक बार फिर बढ़ा लोगों का भरोसा। दिल्ली का मरकज निजामुद्दीन तो आपको याद होगा, मौलाना साद भी आपको याद होंगे, तबलीगी जमात को भी याद कीजिए आप। किस तरह से इन सब के खिलाफ एक दौर में झूठी और फर्जी खबरें फैलाई गई थी। वर्ष 2020 में किस तरीके से मरकज को बदनाम किया गया था। मरकज पर हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने का झूठा आरोप लगा दिया गया था। 2 टके के फर्जी पत्रकारों ने खूब बदनाम किया मरकज को और मौलाना साद को विलेन घोषित करने में कोई कसर कहीं से बाकी नहीं छोड़ी गई। कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। इन मामलों में यही हुआ है। मौलाना साद और मरकज ने धैर्य का परिचय दिया, हिंदुस्तान के संविधान, कानून और न्याय व्यवस्था में भरोसा दिखाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपने किसी व्यक्ति से कब्जा ले लिया है, आप उस व्यक्ति को कब्जा वापस कर दें। इसे मौलाना साद की बड़ी जीत बताई जा रही है। अदालत ने निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय में जारी पाबंदियों के संबंध में दिल्ली पुलिस का जो रुख था उसे भी खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने मई के महीने में मस्जिद की 5 मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। साल 2020 में तबलीगी जमात के सम्मेलन के बाद पुलिस ने इस मस्जिद को बंद कर दिया था और चाबियों को अपने पास रख लिया था। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरीके से खोलने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह मरकज यानी तबलीगी जमात के मुख्यालय की चाबी मौलाना साद को सौंप दे। दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मरकज की चाबी उस व्यक्ति को सौंपने की हिदायत दी जिससे चाबियां ली गई थी। हाई कोर्ट ने सोमवार को निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मुख्यालय में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने के दिल्ली पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए जबरदस्त फटकार लगाई है। हम आपको बता दें कि अदालत ने पुलिस को मरकज निजामुद्दीन की चाबी मौलाना साद को तत्काल प्रभाव से सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस साल मार्च के महीने में रमजान के दौरान मस्जिद की 5 मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की थी। मई में हाई कोर्ट ने मार्च 2020 के बाद पहली बार मस्जिद प्रबंधन को रमजान के महीने के बाद सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति दी थी। हालांकि मदरसा और हॉस्टल में अब भी सार्वजनिक प्रवेश वर्जित था। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि चाबियां उसी व्यक्ति को सौंपनी होंगी जिससे ली गई थी। पुलिस को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि क्या आप कब्जे में हैं? आपने किस हैसियत से कब्जा किया है? महामारी रोग अधिनियम के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो एफआईआर अब खत्म हो चुकी है, यानी कि एक तरीके से जो मामला था वो खत्म हो गया है। अदालत ने पुलिस से पूछा कि यदि आप महामारी रोग अधिनियम के तहत कोई संपत्ति लेते हैं और प्राथमिकी दर्ज करते हैं तो उस समय वो जिसके भी कब्जे में थी वो तो कब्जा छुड़ाने के लिए वापस से मुकदमा दायर करेगा। जब पुलिस ने कहा कि संपत्ति के मालिक को आगे आना होगा तो अदालत ने मरकज मैनेजमेंट को पुलिस के पास जाने के लिए कहा। अदालत ने पुलिस को कहा कि आप चाबियां साद को मौलाना साद को सौंप देंगे और जो भी शर्तें होंगी वो लगाएंगे। एक सवाल के जवाब में पुलिस ने कहा कि मौलाना साद से कब्जा लिया गया था। हालांकि पुलिस ने यह भी दावा कर दिया कि वो फरार है, जबकि मरकज प्रबंधन ने डंके की चोट पर कोर्ट में कहा कि वो निजामुद्दीन में ही हैं, मौलाना साद फरार नहीं है और जब ज़रूरत होगी वो पुलिस के सामने पेश होंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से मौलाना साद और मरकज निजामुद्दीन की बड़ी जीत हुई है और कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया है उससे एक बार फिर से भारतीय न्यायपालिका और संविधान के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।